नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। अब से 6 घंटे के बाद देश को पता चलेगा कि कोरोना की इस लड़ाई में भारत कहां खड़ा है और आगे क्या होने वाला है। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री देश को बताएंगे कि कोरोना के खिलाफ जंग की रणनीति अब आगे क्या रहने वाली है। 17 मई को आपको याद होगा लॉकडाउन 3.0 खत्म होने जा रहा है, लेकिन आपको यह भी याद है कि इंडिया टीवी आपको बार बार बता रहा है कि बीते एक हफ्ते में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में हिंदुस्तान कैसे करेगा कोरोना का मुकाबला, कहां क्या छूट मिलने जा रही है, क्या सख्ती रहेगी, कितना लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस पर प्रधानमंत्री आज देश को जानकारी दे सकते हैं। इस वक्त हम दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर पीएम के राष्ट्रीय संबोधन से जुड़ी हुई, दूसरी बड़ी खबर आज से शुरू हो रही ट्रेन सर्विस की। अब से 2 घंटे बाद दिल्ली से पहली ट्रेन रवाना होगी जो बिलासपुर तक जाएगी। इसके अलावा भी आज कुल 8 स्पेशल ट्रेन चलनी है। आपको देश के अलग अलग शहरों से ट्रेन सर्विस शुरू होने पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात पीएम मोदी के संबोधन की। 17 मई के बाद लॉकडाउन की तस्वीर कैसी होगी, आज इसका पूरा रोड मैप सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि आज पीएम मोदी लॉकडाउन 4.0 पर कोई ऐलान कर सकते हैं। 17 मई के बाद का पूरा एक्शन प्लान क्या होगा, इस पर भी जानकारी दे सकते हैं। कल पीएम मोदी ने 30 मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उनसे लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे थे। खुद पीएमओ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ का यह ट्वीट सिर्फ एक लाइन का ही है, लेकिन इस एक लाइन के ट्वीट से 130 करोड़ भारतीयों के जहन में यह सवाल है कि पीएम आज 8 बजे जब सामने आएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हमने भी जब यह खबर साझा की तो उसके बाद कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या बोल सकते हैं पीएम। इंडिया टीवी रात 8 बजे आप जरूर देखिएगा पीएम का यह संबोधन। आपको पता चलेगा कि देश अब इस लड़ाई में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। लॉकडाउन 4.0 पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, यह बताया जा रहा है। 17 मई के बाद जो छूट मिल सकती है उस पर भी कुछ बातें पीएम कह सकते हैं। मजदूरों पर एक्शन प्लान का रोड मैप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मजदूर अगर वापस जा रहे हैं और छूट मिलनी है तो सवाल उठ रहा है कि फिर उन्हें वापस ही क्यों भेजा जाए। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के उपायों पर बोल सकते हैं। लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, इस पर भी बात संभव है। यह 5वां ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना या लॉकडाउन को लेकर देश को संबोधित कर रहे हैं। पीएम का यह राष्ट्रीय संबोधन आज रात 8 बजे होगा। सबसे पहले पीएम मोदी ने 19 मार्च को देश से जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को 21 दिन के पहले लॉकडाउन का ऐलान किया। फिर 3 अप्रैल की तारीख आई तो पीएम ने वीडियो संदेश जारी किया और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 9 मिनट टॉर्च, दिया, फ्लैशलाइट जलाने की अपील की। 14 अप्रैल की तारीख आई तो उन्होंने फिर से संबोधित किया देश को और लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया। इससे पहले पीएम मोदी ने पहला संबोधन 19 मार्च को किया था और जनता कर्फ्यू की अपील की थी। दूसरा संबोधन 24 मार्च का था, 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। तीसरा संबोधन 3 अप्रैल को हुआ था जब मोदी ने दिया, टॉर्च जलाने की अपील की थी। और चौथा संबोधन 14 अप्रैल को था, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ था। और 5वां संबोधन आज रात 8 बजे होना है। कल पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से करीब 6 घंटे तक मैराथन मीटिंग की थी। पीएम ने क्या कहा था अब आपको यह बता दूं। पीएम ने जन से जग तक का नारा दिया। कोविड-19 के बाद दुनिया बदल जाएगी, 2 गज दूरी ही कोरोना से लड़ने का मंत्र होगा। सोशल डिस्टेंसिंग से संक्रमण रोक सकते हैं। सुरक्षा चक्र टूटा तो 54 दिन की तपस्या बर्बाद हो जाएगी। अगले 50 दिन भी सावधानी जरूरी है। वैक्सीन बनने तक लॉकडाउन ही हथियार है। कोरोना के कंटेनमेंट जोन को रोकना चैलेंज होगा। गांव को कोरोना से बचाना, फ्री रखना बड़ी चुनौती होगी। राज्य अपने हिसाब से गाइडलाइंस बना सकते हैं, यह भी उन्होंने कहा था। तो प्रधानमंत्री आज जो कह सकते हैं उसको लेकर जब हम बातें कह रहे हैं या उम्मीदें जता रहे हैं, वो इन्हीं बातों से समझ में आती है। क्योंकि देखिए, कई मुख्यमंत्रियों ने कल पीएम से कहा कि मजदूरों को बुलाना में दिक्कत नहीं है, कोई हिचक नहीं है, लेकिन एक दिक्कत यह है कि जब वो आ रहे हैं तो कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है, कई जगह फैला भी है। दूसरा, अगर लॉकडाउन में छूट देनी है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो फिर उन मजदूरों की जरूरत है। ऐसे में मजदूरों से अपील करना भी जरूरी है। तो हो सकता है शायद पीएम उसका भी जिक्र कर दें। किस मुख्यमंत्री ने क्या कहा था वो आप सुन लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ा दीजिए, हम इसके पक्ष में, और उनको होना भी पड़ेगा, महाराष्ट्र में इतने केसेस सामने आए हैं। गुजरात सरकार ने कहा कि कुछ ढील और दे दीजिए, लेकिन लॉकडाउन लागू रखिए।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, उनका कहना है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन होना चाहिए, हर जगह मत कीजिए। आज तो केजरीवाल साहब ने लोगों से भी अपील की है कि आप अपने सुझाव भेजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मई तक तो कम से कम लॉकडाउन रहना ही चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी केंद्र से तमाम मतभेदों के बावजूद लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थी। तमिलनाडु भी 31 मई तक लॉकडाउन को जारी रखने के पक्ष में था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि शर्तों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाइए। राजस्थान भी इसी बात के आसपास था कि शर्त दे दीजिए, कुछ शर्तों के साथ आप लॉकडाउन को बढ़ा दीजिए। और पंजाब ने कहा कि जो जोन्स डिसाइड हो रहे हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इनका फैसला आप राज्यों पर छोड़ दीजिए। राज्य अपने हिसाब की स्थिति देखें और फिर इस पर फैसला लें कि पूरे इलाके को रेड जोन बना देना है, उस बिल्डिंग, उस इलाके के आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन करना है, ये राज्यों पर छोड़ दीजिए। मोदी के संबोधन से पहले आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लॉकडाउन को लेकर क्या छूट मिलनी चाहिए, इस पर पब्लिक सुझाव दें। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता। क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए? किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए? क्या बसें चालू होनी चाहिए? क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए? क्या ऑटो चालू होनी चाहिए? टैक्सी चालू होनी चाहिए? क्या स्कूल खुलने चाहिए? आप अपने सुझाव मुझे इन जरियों के इनके जरिए भेज सकते हैं। एक तो है फोन नंबर, आप फोन करके इस पे अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1031 नंबर है, 1031 1031। आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 8800007722। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है delhi.cm.suggestions@gmail.com। आपको क्या लगता है कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ढिलाई दी जानी चाहिए कि नहीं ढिलाई दी जानी चाहिए? जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। और हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवेंद्र पराशर दिल्ली से लाइव हैं, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं और नीतीश चंद्र पटना से हैं। देवेंद्र, अब 6 घंटे से भी कम का वक्त बचा है प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर। मुझे पता है आप लोगों के लिए भी मुश्किल है जब मैं ये पूछता हूं कि क्या जानकारी मिल रही है, थोड़ा बताइए। लेकिन आप लोग कुछ तो कोशिश कर ही रहे होंगे, कहीं व्हाट्सएप, कहीं फोन आपने किया होगा, कुछ पता चल पा रहा है क्या पीएम बोल सकते हैं? और सुझाव देख के तो लगभग तय मानिए कि 17 मई के बाद क्या कुछ होगा और किस प्रकार का गाइडेंस होगा, उस बाबत आज पीएम के संबोधन में कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज कुछ नहीं होगा, दूसरी चीज की क्योंकि आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, तो जो कोरोना वॉरियर्स को लेकर नर्सों की बहुत ज्यादा अहम भूमिका रही है। और पिछले दिनों आपने देखा कि पीएम का जब ऑडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था, जब देश में वो लगातार लोगों से ऑडियो कॉल करके उनसे फीडबैक ले रहे थे, तो बहुत सारे नर्सों से उन्होंने बातचीत की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। तो आज जो पीएम का संबोधन होगा उसमें उन मेडिकल स्टाफ के लिए भी निश्चित तौर पे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़ा संदेश हो सकता है, ऐसा हमारे स्रोत बता रहे हैं। और क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी के माहौल में ये आगे आने वाले दिनों में उनकी भूमिका और कितनी ज्यादा अहम रहने वाली है, ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि उनका हौसला बढ़ाया जाए। और संभवतः आज मैं छोटा रिएक्शन बाकी सहयोगियों से भी लेना चाहता हूं। देवेंद्र, आनंद भी हमारे साथ हैं। आनंद, क्या लॉकडाउन का ऐलान आज संभव है? और क्या अगर लॉकडाउन का ऐलान आज ही हो जाए तो कितने दिन का ये लॉकडाउन होगा, ये भी आज पता चल जाएगा क्या? जी देखिए, कल तो कई मुख्यमंत्रियों ने कहा है कम से कम 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब वो आज वो देश को संबोधित करने जा रहे हैं तो जनता के मन में ये जरूर एक कौतूहल है, एक जानने की उत्सुकता है कि कितनी बंदिशें और कितनी आजादी उनको मिलेगी अगर अगले फिर से लॉकडाउन किया जाता है तो पीएम इसका संकेत जरूर देंगे, क्योंकि जब वो बात कहेंगे तो उसे एक अंदाजा जरूर लग जाएगा कि लॉकडाउन क्या बढ़ने जा रहा है, और अगर बढ़ने जा रहा है तो किन किन बंदिशों के साथ और किन किन आजादी के साथ। और साथ ही साथ चूंकि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री खुद लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो वो जरूर अब तक जो तमाम जो सहयोग दिया है जनता ने, उसको लेकर जरूर उनकी पीठ थपथपाएंगे। साथ ही यहाँ जो मेडिकल स्टाफ है और साथ ही जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने इस मुहिम को अब तक एक तरह से सफल बनाया है, कोरोना केसेज में लगाम लगाने की मदद की है, प्रधानमंत्री उनका उत्साहवर्धन करेंगे। और साथ ही ये उन्होंने पहले भी किया है, इसलिए इस बात की उम्मीद है कि वो जरूर मोटिवेट भी करेंगे। वो एक तो ये बताते ही हैं कि आगे की रणनीति क्या है, लेकिन मोटिवेट भी जरूर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो भी इसी से जुड़ी हुई है कि आज ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। गोनिका के पास चलते हैं। गोनिका, जो यात्री आपके आसपास हैं, एक तो वहां आपको देखने को क्या मिल रहा है? क्या लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये यात्रा करने के लिए लोग निकल रहे हैं? क्या स्थिति है वहां पर, दिखाइए जरा। देखिए, मैं आपको दो कतार दिखाऊंगी। ये दोनों कतारें दोनों ट्रेन के लिए लगी हुई है। एक 4 बजे चलेगी दिल्ली से बिलासपुर के लिए और एक चलेगी दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए। ये दो ट्रेन, दूसरी ट्रेन 4:45 पर चलेगी और दोनों ट्रेनों के यात्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सिर्फ अभी तो क्योंकि 2 बजे, लेकिन लोग यहाँ पर 11 बजे से ही पहुंचे हुए हैं। कोई 11 बजे पहुंच रहा है, कोई 12 बजे। तो लंबी कतार जो है वो दोनों तरफ देखने को मिल रही है रेलवे स्टेशन के। और लोगों को थोड़ा थोड़ा करके अंदर घुसाया जा रहा है। कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। उसके बाद ट्रेन अंदर खड़ी है, उन्हें ट्रेन में बिठाया जाएगा। लोग इधर उधर भी ना घूमे स्टेशन पर, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आरपीएफ तैनात है अंदर, दिल्ली पुलिस बाहर बैरिकेड पर तैनात है और लोगों को सिर्फ कुछ संख्या ही अंदर पहुंचाई जा रही है। और लोगों से ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। और जिस तरह रेलवे ने अपनी गाइडलाइन में भी ये कहा था कि मास्क पहनना जरूरी है, इसलिए तमाम लोग जो है वो मास्क पहनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों को हमने फेस शील्ड पहने तक देखा। तो लोग अपना प्रोटेक्शन खुद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने देखिए कैप भी पहना हुआ है। तो लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथ, यही लोग सोचकर घर से निकले हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आए थे, कुछ लोग रिश्तेदारों के यहाँ थे। एक महिला से हमारी बात हुई, वो अपनी बहन के यहाँ फंस गई थी, आकर 50 दिन से यहाँ पर थी और अब अपने परिवार ये अच्छी बात है कि लोग बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहन रखा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ट्रेन के अंदर भी जो लोग ट्रेन के अंदर गए हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिख रहे हैं। उन्होंने भी अंदर मास्क लगा रखा है और अंदर ट्रेन के अंदर क्या व्यवस्था है उसकी भी तस्वीर निकल कर आ रही है। स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर क्या व्यवस्था है आप वो भी देखिए। वहां पर अगर आप देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म पर गोले बना दिए गए हैं, यहीं पर खड़ा होना है। ट्रेन के अंदर जब लोग गए हैं तो उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी समझी है। तो ये कुछ अच्छी तस्वीर निकल कर आ रही है, ये नहीं कि एक साथ बैठ गए और बातचीत शुरू हो गई है। नीतीश, वहां पटना की क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? देखिए, पटना में शाम 7:40 पर चुकी ट्रेन है, इसलिए अभी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन जो दूर दराज के इलाके से लोग आए हैं वो अभी ही स्टेशन के आसपास आ गए हैं। और आप देखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई मुजफ्फरपुर से आया है, कोई नालंदा से आया है, कोई नवादा से आया है और लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नालंदा से आया हूँ, हरनौत की ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस है? जी हाँ, राजधानी एक्सप्रेस से फंसे हुए थे जी। मैं 21 मार्च से फंसा हुआ था। आप कहाँ से आए? मधुबनी से आया हूँ। ट्रेन शाम में लेकिन बहुत पहले ही आ गई। हाँ, क्योंकि अभी कुछ आने जाने का है नहीं ऑप्शन और गाड़ी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। पहुँचे यहाँ पे? प्राइवेट गाड़ी से आया हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? मधुबनी से। कैसे पहुँचे आप? पर्सनल गाड़ी करके। कब से फंसे हुए थे? ये 20 मार्च को मैं यहाँ आया था, तब से मैं यहीं फंसा हूँ। आज पीएम भी एड्रेस करने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि आज लॉकडाउन और बढ़ सकता है? ये भी मन में चल रहा है? हाँ, हो सकता है, बट ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या लग रहा है? आप कहाँ से आए हैं, कैसे पहुँचे? मैं मधुबनी से आया हूँ, प्राइवेट गाड़ी करके आया हूँ और मैं 18 मार्च से फंसा हुआ था। किस सिलसिले में आए थे यहाँ पर? मेरी मदर बीमार थी और मेरे बच्चे। देखिए नीतीश, वहां पर भी लोग अगर पहले भी आ गए हैं तो अच्छी बात यह है कि दूर दूर बैठे हैं, मास्क लगा रखा है, मास्क हटाया नहीं है और ये नहीं कि एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत शुरू कर दी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। राघवन के पास बेंगलुरु चलते हैं। राघवन, बेंगलुरु का हाल दिखाइए, बताइए तस्वीरों से। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी अब तैयारी शुरू हो गई है, ऐसा कह सकते हैं सुशांत, क्योंकि 8:30 बजे यहाँ से ट्रेन दिल्ली के लिए निकलनी है। अगर आप पीछे देखें तो देखिए ये पूरी ब्रीफिंग यहाँ पर हो रही है। जो लोग प्राइवेट एजेंसी जिसको एक काम दिया गया है वहाँ पर अभी वो सैनिटाइजर फिक्स करने का काम कर रहे हैं। हम अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको भेजी हैं, अगर आप उसे देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि प्लेटफॉर्म के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एहतियात बरती गई है। हर सीट पर वहाँ मार्किंग कर दी गई है। इसी तरह से जो कर्नाटका रेलवे पुलिस की आईजी हैं डी रूपा, उनसे हमारी थोड़ी
देर पहले बातचीत हुई, उन्होंने पूरी तफसील से इसको समझाया कि किस तरह से एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक सारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होगा, किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने साथ सैनिटाइजर्स, मास्क लेकर चलें, किस तरह से कहा गया है कि कुक्ड फूड ट्रेन में नहीं मिलेगा, इसकी व्यवस्था वो खुद करें। रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पानी की बोतल वांछित मात्रा में जितनी लोगों को जरूरत है उतनी, और बिस्किट के पैकेट्स 3 ऑपरेशनल स्टेशन है जहां पर ये गाड़ी रुकेगी, वहां से दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी देने के लिए। लॉकडाउन 4.0 में क्या छूट होगी